हेलो एवरीवन। एनी डायरेक्शन के इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट वेरिएबल्स एंड स्ट्रिंग्स। लास्ट वीडियो में वी फोकस्ड ऑन पाइथन एंड पाइथन इंस्टॉलेशन। इस वीडियो में वी विल फोकस ऑन दीज टू थिंग्स। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड आवर फर्स्ट टॉपिक, जिसमें वी विल सी कि वेरिएबल का यूज़ क्या होता है। सो इफ़ आई हैव टू एक्सप्लेन देन, वेरिएबल का जो यूज़ होता है वो कंप्यूटर की मेमोरी में टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड मोर फ्रॉम द एनिमेशन जो हम लोग शो करेंगे। बट कंसीडर करो कि वेरिएबल इज़ काइंड ऑफ अ कंटेनर, जिसमें लेट्स से कि आपने किसी वेरिएबल को पहले वैल्यू स्टोर कराया था, बट यू कैन चेंज इट एज वेल। For any programmer in any language, I believe like first program should be hello world only. So let's get started with our first Python hello world. So delete everything from this Python and write with me print bracket and double quotes में hello world. Then click on the green icon जो वहाँ पे present है, and terminal पे you will see hello world as the output. तो एज आ टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इज वेरिएबल, तो लेट जस्ट सी कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हैं। सो वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन है इज़ कि मैं पाइथन के डिफ़ॉल्ट आईडी की जगह पाइथन में ही सब कुछ कंटिन्यू करूँगी। तो लेट्स सी कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हैं। हेयर आई विल टाइप x इज इक्वल्स टू 30, वेयर x इज़ बेसिकली द वेरिएबल जो हम लोग हैं। अब हम लोगों को पता है कि वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए हमें प्रिंट मेथड का यूज़ करना है। तो वेरिएबल का नेम पुट कीजिए ब्रैकेट में एंड रन द फाइल, एंड वी कैन सी द आउटपुट इज़ 30। एज आई मेंशन कि वेरिएबल की वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ऊपर भी असाइंड x इज इक्वल्स टू 30, बट अभी अगर मैं यूज़ करती हूँ x इज इक्वल्स टू 10, एंड अगर अब हम लोग प्रिंट फंक्शन को रन करें तो वी कैन सी कि टर्मिनल में हमारे पास 10 आया है। तो अभी जो हम लोगों ने वेरिएबल में डेटा स्टोर किया दैट वाज न्यूमेरिक डेटा, बट बिकॉज टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट टेक्सचुअल डेटा, तो लेट्स यूज़ अ वेरिएबल माई अंडरस्कोर मैसेज एंड उसमें वैल्यू स्टोर करवाते हैं हेलो वर्ल्ड। अब अगर हमें इस मेथड को प्रिंट करवाना है तो जस्ट लाइक न्यूमेरिक डेटा यूज़ कीजिए प्रिंट मेथड एंड उसके अंदर वेरिएबल का नेम डाल दीजिए। हियर वी कैन सी आउटपुट में वी गॉट हेलो वर्ल्ड विच इज़ अ स्ट्रिंग। अगर आप पाइथन की जगह किसी और लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो यू मस्ट लाइक आप लोग सेमीकोलन से फिर ब्रैकेट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते होंगे। बट पाइथन में वी मेजरली फोकस ऑन इंडेंटेशन एंड वाइट स्पेसेस, जिससे इट्स बिकम लाइक वेरी इजी लैंग्वेज टू वर्क विद। सो देयर आर सम कन्वेंशन जो हम लोग पाइथन में यूज़ करते हैं व्हेन वी आर नेमिंग आर वेरिएबल्स। फर्स्ट वुड बी कि आपका जो वेरिएबल है वो हमेशा लोअर केस में होना चाहिए, वेरिएबल का नेम। सेकंड वुड बी कि लेट्स से अगर आपके वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वर्ड्स हैं तो उनको सेपरेट आउट करने के लिए अंडरस्कोर का यूज़ करें, जैसे माई अंडरस्कोर मैसेज। थर्ड वुड बी कि वेरिएबल का जो नेम है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मतलब वो बता पाए कि व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू ये जो वेरिएबल है वो होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल लाइक अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ ऐसा यूज़ करती तो मे बी उससे नहीं समझ आता कि ये जो वेरिएबल है इसमें वैल्यू क्या है। बट I think message is somehow relatable, right? I mean, my underscore message or like message, anything. नेक्स्ट वर्ड में कि वेरिएबल के बेनिफिट्स क्या है। मे बी लाइक अभी क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी थोड़ा किया है, खाली हम लोगों ने मैसेज इक्वल्स टू में हेलो वर्ल्ड किया है। बट जब हम लोग ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करेंगे तो यू विल सी कि इसके बेनिफिट्स क्या है। लाइक जब आपको लाइक मल्टीपल टाइम्स ये टर्म वगैरह यूज़ करने कंसिडर इट किया, ये थिंग्स वी विल डिस्कस लेटर ऑन, राइट। नेक्स्ट पाइथन में बहुत लाइक सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स चलते हैं स्ट्रिंग्स के साथ। मतलब यू कैन यूज सिंगल कोट्स विद लाइक हेलो वर्ल्ड, एंड इफ यू विल लाइक ट्राई टू रन इट देन यू विल फाइंड कि आपको सेम ही आउटपुट रिट्रीव हो रहा है। लाइक हेलो वर्ल्ड यहाँ पे ठीक चला। देन द क्वेश्चन वुड बी कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स। इंस्टेड ऑफ लेट्स से हमारे पास ये जो हेलो वर्ल्ड है, अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होता पाइथन्स वर्ल्ड वेयर एस इज द अपोस्ट्रोफी एस, तो अपोस्ट्रोफी एस के लिए लेट्स हम लोगों ने सिंगल कोट यूज़ किया। तो अब तो ये प्रॉब्लम हो गया, राइट, बिकॉज पाइथन के लिए तो सिंगल कोट्स शुरू हुआ पी से पहले एंड देन ख़त्म हो गया एन के बाद। अब इस वर्ल्ड और ये जो हमारे पास एक और सिंगल कोट बचा है इसके लिए तो ये अननेसेसरी, मतलब इसके तो ये किसी स्ट्रिंग का पार्ट ही नहीं होता। और अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो यू कैन सी कि हमारे पास एरर भी आ गया कि अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग वाला, बिकॉज इसको तो पता ही नहीं है कि ये तो किसी कोड के अंदर है ही नहीं ना, राइट। तो अब इसके लिए सोल्यूशन क्या होगा? इसके लिए हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा दैट विल बी यूज ऑफ एस्केप कैरेक्टर या फिर बैक स्लैश। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि अब पाइथन क्या हो रहा है, पाइथन इज नॉट कंसीडरिंग कि हमारा स्ट्रिंग खत्म हो गया, नहीं। पाइथन के लिए ये एज लाइक अब ये इसको एस्केप कर रहा है, लाइक बाकी बच्चों को देख रहा है। तो जहाँ पे हमारे पास अब हम लोग इसको रन कर रहे हैं तो वी कैन सी कि हमारे पास पाइथन वर्ल्ड ठीक से प्रिंट होगा।
अदर ऑप्शन इज कि हम लोग सिंगल कोट ही रहने दे सकते हैं एंड बाहर जो हम लोगों ने P एंड D के पहले जो सिंगल कोट लगाए थे उसकी जगह हम लोग डबल कोट्स रख सकते हैं। तो मतलब अब कॉम्बिनेशन आपको कैसे यूज करना है, बाहर डबल कोट्स अंदर सिंगल कोट, या फिर बाहर सिंगल कोट एंड अंदर डबल कोट, हमारी चीजें चल जाएंगी, राइट। नेक्स्ट इज क्या होता है ना, स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइंस में प्रिंट करना होता है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो हम लोग ट्रिपल कोट्स में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इसको रन करती हूँ तो हमारे पास पाइथन्स वर्ल्ड एंड आई एम लर्निंग अलग अलग लाइन में आ रहा है, राइट। यही तो हमें चाहिए था। तो लेट्स डू सम लाइक स्ट्रिंग ऑपरेशंस नाउ। तो सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन होगा दैट विल बी कि हमें फाइंड करना है हमारा जो वेरिएबल है उसके अंदर जो मतलब बेसिकली जो हमारा जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है, राइट। तो उसके लिए हम लोग लेन फंक्शन यूज करेंगे। लेन फंक्शन में क्या होता है कि हम लोग लेन एंड देन ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नेम डाल सकते हैं। अभी अगर हमें प्रिंट करवाना हो तो हमें पता ही है कि हमें प्रिंट फंक्शन यूज करना है एंड प्रिंट के अंदर जैसे हम लोगों ने प्रिंट मैसेज दिया था, बस अब हम लोग प्रिंट लाइन मैसेज कर लेंगे। run the file and you will see output as 29, right। नेक्स्ट ऑपरेशन है कि हमें स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स की लोकेशन को गेट करना। तो इस वाले पार्ट के लिए हमें स्ट्रिंग के साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर हमें इन कैरेक्टर की लोकेशन को पास करना होता है। इन लोकेशंस को हम लोग इंडेक्सेस बोलते हैं एंड इंडेक्स जो होता है वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। नाउ वी विल सी कि हेलो वर्ल्ड में इन सबका लोकेशन क्या क्या है। तो H is at 0, वैसे ही ELLO, यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा जो स्पेस है ये भी काउंट होता है। तो स्पेस विल बी एट 5। नाउ वैसे ही अगर अब W6 है ना वैसे देखें तो अब हमारे पास ऐसे ही बनेगा एंड देन जो D का लोकेशन होगा दैट विल बी जो इस वाले स्ट्रिंग का आखिरी लोकेशन है दैट इज एट लोकेशन 10। लेट्स सी दिस पार्ट इन एक्शन एज लाइक प्रैक्टिकल, राइट। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें प्रिंट करवाने, हमें स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को गेट करना है, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अगेन हम लोगों को प्रिंट फंक्शन तो यूज़ करना ही होगा, राइट, क्योंकि हमें प्रिंट करवाना है। देन वेरिएबल को हम लोग लेंगे दैट इज मैसेज एंड फर्स्ट लोकेशन क्या है वो है 0। रन करते हैं एंड देखते हैं, ये हमारे पास आउटपुट में एच प्रिंट हो गया। लास्ट गेट करने के लिए 10 याद है आपको, राइट। तो 10 करते हैं एंड हमें यहाँ पे डी प्रिंट हो जाएगा, सब कुछ ठीक चल रहा है। बट इफ सम ऐसा लोकेशन जो एग्जिस्ट नहीं करता था जैसे लेवल, तो आपको स्ट्रिंग इंडेक्स एरर आएगा। गोइंग टू लर्न, उसमें हम लोग सीखेंगे कि एक रेंज ऑफ कैरेक्टर्स को कैसे गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी वांट टू गेट फ्रॉम E to W, सिंगल तो वी हैव लर्न, राइट। तो लेट्स सी इट फ्रॉम एनिमेशन एंड देन वी विल लर्न इट प्रैक्टिकल। अपने पाइचा में हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो बिकॉज अगर E से W हमें गेट करना है, E का पोजीशन क्या है 0 एंड इट विल बी एट 1, है ना, एंड W इज एट 6। तो अगर हमें इसके रेंज ऑफ कैरेक्टर्स को ऐसे गेट करना है तो सिंटेक्स विल बी वेरिएबल का नेम दैट इज मैसेज एंड ब्रैकेट में फर्स्ट एंड देन हम लोग 7 यूज़ कर रहे हैं। हेयर 7 इज एक्सक्लूसिव, मतलब 7 काउंट नहीं हो रहा है। बट विल वी डू फॉर E to R, अगेन हमारे पास जैसे R इज एट लोकेशन 8, तो जो सिंटेक्स हम लोग यूज़ करेंगे दैट विल बी मैसेज अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड उन स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लोग राइट करेंगे 1:9। टाइम फॉर अ स्मॉल क्विज, यू हैव टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन व्हाट विल बी राइट फॉर O to D। लेट्स सी इट लाइक प्रैक्टिकल एज वेल, राइट। तो पाइचा में आ जाते हैं एंड लेट जस्ट सी, आई हैव कमेंटेड लाइन 9, तो हम लोग यूज़ करेंगे प्रिंट मैसेज 1:7। वी ऑलरेडी नो द आउटपुट। let's just write this for 1 to 9 as well and हम लोग आउटपुट को देख लेते हैं। I think yeah, output is looking good. I think that is it for today's session. next video में we will learn कि हम लोग स्ट्रिंग के मेथड जो इनबिल्ट मेथड्स हैं हम लोग उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड वी विल चेक अबाउट कमेंट्स एज वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।